नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी बुक से। क्लास 11 जो कि कॉमर्स का एक बेस होता है। इस बेस में बच्चे जब नए नए आते हैं तो आखिर उनको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी है क्या और इसको करने के कारण क्या है, इन्हें क्यों किया जाता है, इनको करने से क्या फायदे हैं, क्या हानियां हैं। इन सारी बातों की जानकारी उनको होना बहुत ही आवश्यक है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों तक अकाउंटेंसी से जुड़े हर एक सवाल जो कि शुरुआती बेस को मजबूत करने के लिए, आपके माइंड को सेट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लेसन को ही स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉमर्स 11th में अकाउंटेंसी के बुक में जो पहला लेसन जिससे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको बहुत सारी चीजों का, ये जो पहला लेसन है, बार बार इस बात पे जरूर फोकस दिया जाएगा कि ये पूरी तरह से अकाउंटेंसी का बेस है। जब तक आपको जिस सब्जेक्ट को आपने चुना है, जिस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने के लिए आगे बढ़े हैं, जब तक उसके बारे में आप कुछ नहीं जानेंगे कि वो है क्या, तब तक उसको पढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए मेंटली तौर पर आपको मजबूत करने के लिए आपको शुरुआती लेसन्स जो कि थ्योरी लेसन्स हैं, उनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि आपको अकाउंटेंसी के सारे टर्म्स को सिखाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि शुरुआती जो चीजें आपके सामने आती है अकाउंटेंसी के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, जो आवश्यक चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, उनमें क्या क्या बात हम कर सकते हैं। तो एक नजर से सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जिन जिन चीजों को देखने की शुरुआत करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके कंसेप्ट की। कुछ चीजों को आपको पहले लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसलिए एक बार गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कंसेप्ट की कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आखिर ये क्या अकाउंटेंसी जो एक नया, सही मायने में नया विषय है, नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो ये है क्या, तो हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड नाम लेकर के चलते हैं, नीड ऑफ अकाउंटिंग। आखिर क्या आवश्यकता है, ठीक है, नीड, क्या जरूरत है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके जो भी इनका जो एवोल्यूशन है या डेवलपमेंट है, हम उन पे बात करेंगे। एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ऑफ अकाउंटिंग, हम इन पे भी चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको करने के बाद आपको अकाउंटेंसी में शायद ही किसी तरह का कोई दिक्कत आए, क्योंकि सबसे पहले बेस को मजबूत करने की बात होती है। तो उसमें जो भी चीजें उसके विषय से जुड़ी हुई है, आपको उनको जानने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट में, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट हम लोग लेंगे डेफिनेशंस के लिए, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 6 हम लोग अभी तक जो भी चीज देखे, कंसेप्ट है, नीड है, एवोल्यूशन है, या उनका डेवलपमेंट है, मीनिंग है, या फिर हम देख रहे हैं डेफिनेशंस है। उसके बाद हम लोग एक डेफिनेशन से जुड़ी चीजें ही लिखेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो डेफिनेशंस आपको दी जाएंगे उसमें जो जो बातें हैं उनको भी, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग इस पे बात कर लेंगे। इसके बाद नंबर
6 के बाद नंबर 7, जब आप उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं तो हम लोग फिर बात करेंगे फीचर्स के ऊपर, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना, जिनको लिखना, जिनके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये उनके लिए एक पूरी तरह से बेस क्लास है। आपको बेस जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जब आप नंबर 7 फीचर्स के बाद हम लोग नंबर 8 में बात करते हैं। नंबर फीचर्स हो गया, तो फीचर्स के बाद नंबर 8 बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या है हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 7 था, नंबर 8 नंबर 8, नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस, उनके क्या कार्य हैं, हम उनके विषय में भी बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 10 आते हैं। नंबर 10 में हम बात करेंगे टाइप्स, या फिर इसको कहते हैं यहाँ ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नंबर 11, ठीक है, कुल मिला के 15-16 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नंबर 11 हम देखेंगे लिमिटेशंस, हम बात करेंगे लिमिटेशंस के ऊपर में। अभी लिख करके एक बार आपको इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 11 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 12 के लिए जब हम लोग बात करने जाते हैं तो हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 13 की ओर जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 14 हम बात करेंगे, नंबर 14 में रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर सब्जेक्ट्स, विथ अदर सब्जेक्ट्स। और नंबर 15 अंतिम लास्ट पॉइंट को लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू, रोल ऑफ अकाउंटेंट, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। तो बात है आज की क्लास, हम लोग जैसा कि शुरुआत से ही बता रहे हैं कि हम लोग 11th क्लास कॉमर्स अकाउंटेंसी में हम लोग पहला लेसन जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अर्थात आपको अकाउंटिंग से परिचय कराना कि अकाउंटिंग है क्या। तो चूंकि हम लोग एक चीज को और जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्लास 10th तक हमें कॉमर्स के विषय में, बिजनेस के बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं होती। क्लास 11th आने के बाद ही कॉमर्स हमें दिया जाता है, कॉमर्स हमारे पास होती है और हम उसके बारे में एक्चुअल में पूरा जो उनका जो रूपरेखा है, जो बेस है, ठीक है, उनको जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं वो क्लास 11th में ही देखते हैं। तो अकाउंटेंसी कॉमर्स का एक मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम लोग किन चीजों को, अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटेंसी किसका, तो उसके विषय में हम लोग यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप गौर करें, आपके पास 15 कुल मिला के 15 पॉइंट्स मैंने सामने लिखे हैं। इन 15 पॉइंट्स जो कि आपको अकाउंटिंग की हर जानकारियां देंगे, जिसमें नंबर पहला कंसेप्ट, ये क्या है, एकदम डायरेक्टली जैसे लोग बोलते हैं ना कि कॉमर्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, तो उनका कंसेप्ट क्या है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा है नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इस अकाउंटिंग क्रियाकलाप का, क्या करेंगे इसको करके, हम इसके विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कहाँ हुई और किस किस तरीके से इसका विकास होते गया, किस किस डेवलपमेंट। या अकाउंटिंग कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक बार शुरुआत में, पहले की गाड़ियों और आज की गाड़ियों में बहुत डिफरेंस है।
पहले की गाड़ियां जिस तरीके से धीरे 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 उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग विकास करते करते कुछ ना कुछ उनमें प्रोसेस को और आगे अच्छा बनाया गया। ठीक उसी तरह से नो डाउट कि अकाउंटिंग प्रक्रिया बहुत पहले से है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सुधार होता चला गया। जहां जहां त्रुटियां लगी, जहां जहां कुछ मिस्टेक्स लगे, उनको सुधार करते हुए जरूर उनका डेवलपमेंट किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। नंबर 4 पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उनका अर्थ। जब हम लोग ऊपर से कंसेप्ट, नीड और एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट को जान लिए, तो अब मेरे लिए है कि उनका अर्थ जान ले, अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद जब अर्थ को भी आपको मालूम चल गया, तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस के ऊपर कि कोई ना कोई इसका डेफिनेशन भी, इनकी परिभाषा भी जरूर होगी, तो हम उनके परिभाषा को गौर करेंगे। जब परिभाषा आप जानेंगे तो नंबर 6 पॉइंट जो लिखे हम लोग के लिखा है वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब कि जो डेफिनेशन आप देखेंगे उन डेफिनेशन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनके विषय में जानने की आपको जरूरत है। तो वो जो भी थोड़ा बहुत जो वर्ड्स उसमें आएंगे, डेफिनेशंस में जो वर्ड्स लिखे होंगे, वो किसके बारे बात करते हैं, क्या है वो, हम उसकी चर्चा करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 के बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 जो कि कहता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इनके फीचर्स के विषय में हम लोग बात करेंगे, किसके, अकाउंटिंग के। उसके बाद नंबर 8 में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 9 बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात उन अकाउंटिंग के कार्य क्या है, हम उनके कार्य को देखेंगे। नंबर 10 बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात इनकी क्या क्या शाखाएं हैं, कितने प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे। नंबर 11 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात कोई भी चीज हो उनकी कोई ना कोई एक लिमिटेशन जरूर होती है। तो जब अकाउंटिंग प्रक्रिया को हम लोग शुरू करें, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे जान रहे हैं, तो आपके लिए कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस जरूर होते हैं। बात करते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो कि लिखा हुआ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात इसको करने से लाभ भी है, तो क्या लाभ है उनके विषय में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 13 लिखा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत अच्छी चीज है कि अकाउंटिंग काम कर तो देंगे, लेकिन इसके उपयोगकर्ता कौन है, यूजर्स कौन है। तो एक चीज आपके लिए यहीं पे आपको लिख देते हैं, यूजर्स 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। फिर बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 14 में जो कि लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स कहने का मतलब है जैसे आप साइंस देखते हैं, आप आर्ट्स को भी देखते हैं। हम 3 स्ट्रीम के विषय में जानते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये कॉमर्स जो है वो साइंस के साथ या फिर आर्ट्स के साथ या फिर इकोनॉमिक्स के साथ, जो भी अदर सब्जेक्ट्स है उनके साथ किस तरीके का रिलेशन बनाता है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो सकता है, हम उसकी चर्चा भी इसी चैप्टर में करेंगे। और सबसे अंतिम जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 15 वो लिखा हुआ है रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी। एक सोसाइटी में एक अकाउंटेंट का क्या रोल है उसके विषय में भी हम इसी अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ज्यादातर पेशा में जब भी बात होता है जॉब्स में तो लोग इसी को देखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, तो इन लोग का काम पता होता है। लेकिन अकाउंटेंट, चूंकि हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, और ये एक नए रूप में लोग बच्चों के पास आते हैं, तो आखिर बच्चों को भी इन चीजों को जानने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर एक अकाउंटेंसी किया हुआ आदमी अर्थात एक अकाउंटेंट, उनका सोसाइटी में क्या रोल है उस चीज को भी जानना। तो कुल मिलाकर के इन 15 पॉइंट, केवल एक चैप्टर, केवल एक फर्स्ट लेसन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी बुक का जो पहला लेसन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि आपको परिचय कराने की बात करता है कि हम आपको बुक का ऐसा उद्देश्य है कि उसके बुक में जो पहला लेसन है वो पहला लेसन आपको पूरी तरह से बेसिक जानकारियां, जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं वो आपको किस तरीके से उपलब्ध करा दे उसके विषय में है। तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैंने आपके कुल मिलाकर के 15 पॉइंट्स हैं। एक अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग आप बोल लें, ठीक है, आप अकाउंटेंसी के जो अकाउंटिंग जो क्रिया जो प्रोसेस है उसमें कुल मिलाकर के 15 पॉइंट्स, जिनको पढ़ने के बाद आपको अकाउंटिंग की
थोड़ी बहुत जानकारी जरूर हो जाएगी और आप उससे फिर आगे और भी आगे पढ़ाई के लिए उत्सुकता ला सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि आपकी उत्सुकता अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग प्रोसेस में आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए ही ये चैप्टर बनाया गया है। ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप सबों से ये 15 पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें और इन 15 पॉइंट्स को मेरे वीडियो के माध्यम से या अन्य भी बहुत सारे साधन है इन पॉइंट्स को जानने के, आप किसी भी तरीके से, लेकिन इनको जानना एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो कि नए स्टूडेंट्स हैं उनको, या फिर अगर पुराने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या जानना है? कंसेप्ट क्या जानना है? नीड, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके बाद फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शंस है, ब्रांचेस है, लिमिटेशन, एडवांटेज, यूजर्स, उसके बाद रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। इन चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज से अपने क्लास के माध्यम से हम एक एक करके, आज जैसे इस शुरुआत एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि आपको ये 15 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, इसके बाद हम लोग हर एक आगे के क्लासेस में हम लोग हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इनको अन्य स्टूडेंट्स के बीच में शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।